एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है लेट ए सेट एंड बी, ए और बी सेट हमें गिवन है और इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्या जो ए है सबसेट है बी का, पहले हमें ये बताना है। फिर हमसे पूछा गया है क्या होगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन क्या बी हमारे पास क्या होगा। तो देखो सबसेट किसे कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी ये पूछा गया है। अगर बी के ए के अंदर हमारे पास सभी एलिमेंट हों बी के, तब हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास सबसेट है। तो देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी, ये अगर दोनों एलिमेंट बी के अंदर है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ए और बी है बी के अंदर तो है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट तो है, आप कह दोगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो इसलिए ये ए क्या है बी का सबसेट है। ठीक है, ये हमारा रीजन हो जाएगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबसेट होगा, यस हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए के और बी के दोनों के एलिमेंट को एक साथ रख लेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। ए और बी है इसके अंदर, तो ए और बी, यहाँ भी ए बी सी है, तो ए बी सी में ए बी तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता सेट के अंदर, तो केवल सी को लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड में क्या कहा गया है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सच डेट ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। तब देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, तब ए यूनियन बी क्या होगा। कुछ कुछ ये क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि वहाँ भी हमें ए और बी दो सेट गिवन थे, ठीक है। और यहाँ पर ए सबसेट था बी का, यहाँ भी कहा गया है कि ए सबसेट है बी का। और फिर हमसे पूछा गया कि ए यूनियन बी क्या होगा, और यहाँ पर भी हमसे यही पूछा गया था कि ए यूनियन बी क्या होगा। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर ए और बी सेट गिवन नहीं है हमें, वहाँ पर गिवन थे, इतना ही फ़र्क है दोनों क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर हमारे आंसर देखते हैं हम क्या आया था, ए यूनियन बी, तो हमारे पास आया था ये ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए यूनियन बी कुछ और नहीं था, वो बी सेट ही आ गया था वापस, क्योंकि बी सेट के अंदर ही तो है ये एलिमेंट ए बी सी, और वो ही हमारा ए यूनियन बी भी आया था। ठीक है, यानी तब क्या हुआ था, ए यूनियन बी खुद बी सेट आया था। तो इसमें भी क्या होगा, जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो वो खुद बी सेट ही होगा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए है ना सबसेट है बी का। अगर आप इसे समझना चाहो तो किसी और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो मैं एक ए सेट ले लेता हूँ 1 2, इसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। और एक बी सेट ले लेता हूँ, वो ले लिया मैंने 1 2 3, लेट कर लिए, ठीक है। ये हमने खुद ही एज्यूम करे हैं ताकि हम बता सकें कि ए यूनियन बी क्या होगा। पर कंडीशन ये है कि हमें ये दोनों सेट ऐसे लेने हैं कि ए है ना वो सबसेट हो बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर लाई करने चाहिए। देखो ए के अंदर कौन है 1 और 2, तो वो बी के अंदर आने चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब क्या करो, आप ए यूनियन बी निकाल के देखो, तो देखो क्या आएगा। अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो 1 2, इसके अंदर 1 2 तो है, केवल यहाँ से 3 लेंगे, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ए यूनियन बी क्या है, खुद बी सेट है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सेट। हमेशा ये होगा जब दो सेट, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है ना, तो वो जिसका सबसेट है ना वो ही उसका यूनियन में आएगा। यानी ये देखो ए है ना सबसेट किसका, बी का, तो हमेशा बी क्या होगा, ए यूनियन बी आएगा हमारा, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा।